वो लोग हमसे बड़ा टैलेंट रखता है, क्योंकि हम लोग के आगे सब लोग होते हैं और इसके चारों तरफ सब लोग होते हैं, और वही छोटा खेल हम लोग बड़ा करके और गौर करेंगे इनके नोट आपका है, जस्ट उसी प्रकार इस नोट को अपने मुट्ठी में डालेंगे। नोट लोग बंद करते हैं, नज़रबंद नहीं, नज़र भ्रम होता है। जस्ट यहाँ से इसको खींचेंगे और यहाँ से इसको थ्रो करेंगे, फूक मारेंगे और ये आपका रुमाल इसी के अंदर से निकल रहा है। वो एक दौड़ था जिस दौड़ में गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जा करके चौक चौराहे पे जादू का खेल दिखाया जाता था, और वहां पे बूढ़े बच्चे और नौजवान खड़े होकर के तालियां बजाते थे और उस जादू का खेल देख करके लुत्फ उठाते थे। मगर ना ही अब वो दौड़ रहा और ना ही अब वो खेल रहा और ना ही अब वो जादूगर रहे। हालांकि जादू का खेल आज भी दिखाया जाता है, मगर एक बड़े मंचों पे मंचन करते हुए। इनका नाम अगर कहा जाए तो तमाम जगहों पे प्रचलित है जादू का खेल दिखाने में। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार। जी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और आपके दर्शक आपके लिए दर्शक हैं, लेकिन मेरे लिए भगवान हैं। और आपने उस दौर का बात कहा जो अभी तक किसी ने नहीं कहा था, तो उस दौर को भी मैं साफ कर रहा हूँ कि वह एक दौर था जो उस दौर में लोग मदारी कहा करते थे, कि एक मदारी वाला आया है। और मदारी को, उस रोड के खेल को मंच तक संजोने वाला अगर इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति है, जिसका नाम है स्वर्गीय जादूगर पीसी सरकार। सर वो जो एक दौर था जिस दौर में चौक चौराहे पे जादू का खेल दिखाया जाता था और बूढ़े बच्चे नौजवान एकजुट हो करके, महिलाएं, तमाम लोग जो एकजुट हो करके उस खेल को देखा करते थे, क्या वो नज़ारा आज के जादू के खेल में जो मंचों पे किया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, वो हम जादूगर लोग से ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होते हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं, क्योंकि हम लोग का कार्यक्रम कहीं होता है तो प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, बट वो लोग प्रचार नहीं करते थे, लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लिया करते थे। उनके अंदर में एक ऐसा टैलेंट था और हम लोग मंच के टैलेंट के माध्यम से इकट्ठा कर लेते। जी, लोगों को आकर्षित कर और लेते। उनको चारों तरफ से व्यक्ति घेरा रहता था। उस बीच में वो मदारी दिखाते थे और हाथ की सफाई और जो भी चालाकी दिखाते थे, किसी के पकड़ में नहीं आता था। हम लोग मंच से दिखाते हैं, लोग सामने होते हैं। उसमें और इसमें दोनों में अंतर थोड़ा दर्शकों को देखिए, अंतर यही है कि हम लोग जो सेक्रेसी, जो भी मतलब सफाई, जादू जो भी करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ राज छिपा है। लेकिन उन लोग का देखिए, आज मैं भी कहीं भी किसी भी ज़रूरी काम से मैं जा रहा होता हूँ और कहीं कोई मदारी वाले खेल दिखाते हैं तो मैं रुकता हूँ और 150 रुपये देता हूँ और खेल को देख कर जाता हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर में है। उनके अंदर में है वो, और वो जो देखने को मिलते थे आज मंचों पे देखने को नहीं। देखिए, वो उनको मैं इसलिए देखता हूँ कि एक कथाकथित बात में गुरुजी के साथ मेरे गुरुजी का नाम है जादूगर RS पांडे, जो डायरेक्ट पीसी सरकार के शिष्य हैं। उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था तो अक्सर वो इनको समझाते थे। जैसे एक बार कभी कुछ बोल दिए कि आप पीसी सरकार भी देखने जाते थे, तो उनके शिष्य लोग बोले कि सर आप इतने महान जादूगर और आप मदारी को देख रहे हैं, तो डांट लगाएं। बोले कि अरे हम लोग प्रचार करते हैं, मंच पे जाते हैं, बहुत तरह का ये है, लेकिन वो लोग हमसे बड़ा टैलेंट रखता है, क्योंकि हम लोग के आगे सब लोग होते हैं और इसके चारों तरफ सब लोग होते हैं, और वही छोटा खेल हम लोग बड़ा करके मंच पे दिखाते हैं। और वो छोटा खेल इतनी चालाकी से वो मतलब चारों तरफ से लोग घेरे रहते हैं, उस बीच में वो कर देता है, तो उससे हम लोग को भी कुछ सीख मिलता है। चलिए, संजीत जी ने अभी जो बातें कहा वे सोचने वाली बात है और गौर करने वाली बात है कि उस वक्त जो खेल दिखाया जाता था वो चारों तरफ से लोग घेरा हुआ करते रहते थे और उस बीच में खेल को दिखाया जाता था, मगर जो मंचों पे खेल दिखाया जाता है वो केवल सामने दर्शक बैठे होते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है। तो संजीत जी द्वारा जो ये बातें कही गई है ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, तमाम कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मेरे साथ साथ
ये लोग भी जादू का खेल देखने के लिए उत्साहित है। हालांकि संजीत जी, मैं बिना वक्त गंवाए मैं चाहूंगा कि कोई एक जादू दिखाए दर्शकों को, फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जी जी बिल्कुल। जादू जी देखिए, जादू पहले है क्या? जादू जो से जानकारी दो से दूर, जहाँ से मनुष्य का दिलो दिमाग काम करना बंद करता है, वहाँ से जादू शुरू होता है। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, इसमें एक साधना है, विल पावर, मिसमैरिज, हिप्नोटिज्म, मेटर प्रॉपर्टी एंड हैंड ट्रिक। ये 5 कायदे, 5 रास्ते होते हैं हम जादूगर के पास। इतनी चालाकी से हम लोग अपना कला को दिखाते हैं। और आपको मैं बता दूं, एक कथा कथित आपने भी सुना होगा, जिस समय सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे, लता मंगेशकर गाती थी, तो लोग जादू का संज्ञान दिया करते थे कि उनके कंठ में जादू है, सचिन के बल्ले में जादू है, विराट कोहली के बल्ले में जादू है। ऐसा आप जादू का संज्ञान सुने होंगे। दूसरे नंबर, बहुत पहले जो हम लोग कृष्णलीला, रामायण, महाभारत देखा करते थे, तो उसमें कंस का भी कथन था। जब कंस के गुप्तचर कृष्ण भगवान के इलाके में आते थे और कुछ अजूबा चीज़ देखते थे, तो वो जाकर जब कंस से बताता था तो ये डर कर जाता था लोग गुप्तचर, और कंस से जब बताता था, कंस बोलते थे कि देखिए डरने की कोई बात नहीं है, वो कोई ये भगवान नहीं है, वो कोई मदारी वाला है, मदारी वाला है, जादू वाला है। जी जादू वाला है। तो सर हम चाहेंगे कि एक पहले जादू दिखाए, फिर हम चर्चाएं जारी रखेंगे। जी जादू। चलिए, संजीत जी के माध्यम से पहला जादू हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप सबके कैमरे के सामने होगा, और स्पष्ट रूप से जहां भी हमें त्रुटियां नजर आएगी, हम इनसे सवाल करना छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके सवाल और आपके बात से भागेंगे नहीं महाराज। चलिए संजीत जी, हम चाहेंगे कि बिना वक्त गंवाए आप अपने मैजिक का एक नमूना पेश करें तो तमाम दर्शकों को। देखिए, हम फ्री में मैजिक नहीं दिखाते हैं। आप आए हैं, कह रहे हैं, तो आपके दर्शकों को नहीं, जो श्रोता, भगवान स्वरूप श्रोता हैं, उनको मैं दिखाऊंगा। बट आपके पास 100-200 का नोट है क्या? हाँ है। बिल्कुल, सोच समझ कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, सोच इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। सोचना क्या है, गायब भी हो सकता है। देखिएगा कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। चलिए, मेरे साथ 100 रुपया इन्होंने मांग करा है, जो मैं दे रहा हूँ। आखिर देखना ये बात है कि आखिर इस 100 रुपये का संजीत जी करते क्या हैं। देखिए, ये 100 का नोट है। जी जी। और ये आप देखिए क्या है, ये कपड़ा है। देखिए, अपने हाथ में लेकर देखिए, दर्शकों को दिखाइए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुला एक रुमाल जैसा कपड़ा है, और संजीत जी हमसे 100 रुपया का नोट लिए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस रुमाल को यहाँ पे अपने हाथ में लें। आप देखते रहेंगे और गौर करेंगे इनके रुमाल कहाँ है? रुमाल हाथ में है। यहाँ है, तो हाथ में डालेंगे तो हाथ में तो ही न रहेगा। जैसे हाँ। यहाँ से मैजिक करेंगे 1 2 3 और यहाँ छोड़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी तमाम बातें जिस तरह से हम लोगों ने, जो लाल रुमाल था इन्होंने अपने दाहिने हाथ में रखा था, और रखने के बाद कुछ ऐसे तरीके से इन्होंने उस कलाकृतियाँ द्वारा उसको गायब करा, जो आंखों से ओझल हो गया। हालांकि इस पे सवाल करने की कोई बात ही नहीं है कि जो मैं इनसे सवाल कर पाऊं। ये नोट आपका है। जस्ट उसी प्रकार इस नोट को अपने मुट्ठी में डालेंगे, नोट मुट्ठी में। और पत्रकार महोदय का ध्यान, मुट्ठी पे नहीं है, नोट पे है। सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम भी बाकी हैं, घबराइए नहीं। मैं पहले ही बोल दिया, गायब भी हो सकता है। और इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं गायब ना हो जाए। तो बात तो दरअसल है कि गायब होने का ज़्यादा हमको, इसी को गांव देहात के लोग नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद नहीं, नज़र भ्रम होता है। जस्ट यहाँ से इसको खींचेंगे और यहाँ से इसको थ्रो करेंगे, फूक मारेंगे, और ये आपका रुमाल इसी के अंदर से निकल रहा है चारों तरफ। चलिए, केवल नोट को इन्होंने हाथों में गोला बना करके रखा था, और क्या कुछ फूंक द्वारा किए, ये हालांकि ये बातें ये नहीं जानते हैं। इस नोट को डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजना है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजना है। अगर थोड़ा सा नंबर इधर, अच्छा, ये अकाउंट में भी चला जाएगा? जी जी बिल्कुल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपका नज़र और नंबर इधर उधर हुआ तो ये किसी के भी अकाउंट में जा सकता है। ध्यान से देखिए, 1 2 और 3, तो ध्यान से देखिएगा। जस्ट 1 2 3 यहाँ से लेंगे, और यहाँ से इसको अपने हाथ में लेंगे। यहाँ जस्ट यहाँ ये सामने यहाँ ले लिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ है
जस्ट यहाँ से इसको अपने हाथ में लेंगे, लेने के बाद ठोक देंगे, हाथ क्लियर, जस्ट इस रुमाल से यहाँ झाड़ देंगे, ठीक है, और ये आपके अकाउंट में गया। चलिए, बहुत ही बेहतरीन और कमाल का जादू, जो कहा जाए तो स्पष्ट रूप से। और मैसेज जानते हैं कब आएगा? जब आप बेतिया वो नेपाल के मतलब अपने घर पहुंचिएगा, जैसे ही अपने इलाके में पहुंचिएगा, मैसेज फटाक से आएगा कि 100 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ।